तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद एक और बड़ा सियासी मार्का। कौमी असम्बली के अरकान आज मुल्क के 23वें वजीर आजम का फैसला करेंगे। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ और PTI के शाह महमूद कुरैशी आमने सामने। जीत के लिए 172 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। अपोजिशन अदम एतमाद में 174 वोट पहले ही जाहिर कर चुकी। वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके। 1999 में परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने पर जिला वतनी कबूल की। 2007 में वापसी हुई। 2008 में दोबारा वजीर आला बने। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार देकर हटाया। 1 अप्रैल को नजर सानी की दरख्वास्त पर बहाल कर दिया। 2013 में तीसरी बार वजारत आला का मनसब मिला। खादिम आला का खिताब पाया। वज़ारत उज़्मा के दूसरे उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी मुल्क के तजुर्बेकार सियासतदानों में शामिल। 1988 में नून लीग में शामिल हुए। 1993 में पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया। लाहौर में कत्ल के मुलजिम अमरीकी CIA एजेंट रेमंड डेविस को माफ करने पर इख्तिलाफ के बाद वज़ारत खारजा छोड़ दी। 2011 में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ सरगर्म। शहर इक़्तिदार में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठक। हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत। नून लीगी सदर के PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और BAP की क़यादत से भी मुलाकातें। काबीना की तश्कील। इत्तेहादी रहनुमाओं की मुशावरत से करने की यकीन दहानी। मुल्क की मईशत बेहतर बनाने और अवाम को रिलीफ फराहम करने का आज़म। वजीर आजम के इंतखाब में शाह महमूद कुरैशी को वोट दें। तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान असम्बली को हिदायत जारी कर दी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 163 की कार्रवाई का इंतबाह। कुछ देर में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा। वजीर आजम बनने के लिए कौमी असम्बली के मजमूई अरकान की निस्फ से ज़ायद हासिल करना ज़रूरी। पहले मरहले में मतलूबा वोट न मिल सकें तो दोबारा राय दही होगी। हाजिर अरकान की अक्सरियत हासिल करने वाला कामयाब हो जाएगा। 14वीं तरमीम में खुफिया राय शुमारी ख़त्म कर दी गई थी। स्पीकर तमाम अरकान को दाएं और बाएं लॉबी में तकसीम करके गिनती कराएंगे। वजीर आला पंजाब का इंतखाब 16 अप्रैल को क्यों? वोटिंग कल क्यों नहीं कराते? लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को मिल बैठकर फैसला करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उम्मीदवार एडवोकेट जनरल ऑफिस में बैठ जाएं। 2 बजे तक फैसला करके वापस आएं। हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, बाहर वालों को तमाशा न दिखाएं। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने दोनों की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की उम्रे पर जाने के लिए लंबी तारीख देने की इस्तदा। FIA ने कोई एतराज न किया। मुबैना धमकी आमेज खत की तहकीकात कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर संजीदा दरख्वास्त पर वकील मौलवी इकबाल हैदर को 1 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। ये खत नहीं, सिफारती केबल था। हसास नौइयत के मामले को सियासी क्यों बनाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। दरख्वास्त गुजार ने साबिक वजीर आजम और वज़रा का नाम ECL में डालने की सदा की थी। तहरीक इंसाफ के अरकाने कौमी असम्बली इस्तीफे देंगे या नहीं? पार्टी में मुख्तलिफ राय मौजूद। फैसला आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होगा। चोरों और डाकुओं के साथ असम्बलियों में नहीं बैठ सकते। फवाद चौधरी और शेख रशीद का ऐलान। छोटा डाकू और बड़ा डाकू, छोटा चोर और बड़ा चोर, जिन पे कल दोनों पे फर्द जुर्म लगनी थी, उनके साथ उस असम्बली में शरीक नहीं हो सकते। सब ने इत्तफाक राय से फैसला किया है कि हम कौमी असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद की झाग बैठ गई। ओपोजिशन ने वजीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक वापस लेने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी करा दी। सरदार हुसैन बाबा का मौका। Led the effort to bring a no confidence motion in Parliament was not just to elect Mr. Shehbaz Sharif. Our motivation is to conduct electoral reforms and move towards a more democratic Pakistan. तहरीक अदम एतमाद लाने का मकसद शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना नहीं, इंतखाबी इस्लाहात कराना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। वजीर खारजा बनाए जाने की तस्दीक से इनकार। जिद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान की जमहूरियत में बेहतरी लाना करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन 15 अप्रैल को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। इलाज के लिए बरतानिया गए थे। वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। ओम चौधरी का बयान। एक तरफ इस्तीफों का ऐलान, दूसरी तरफ वजीर आजम के इलेक्शन लड़ने के दावे। शेरी रहमान ने हुकूमत खत्म होते ही PTI में फूट का दावा कर दिया। साबिक हुकूमत के पैदा करदा बहरानों और मसाइल के मुल्क पर दूररस असरात मुरतब होने का इल्जाम। सियासी मामलात में बेहतरी की उम्मीद से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 1450 पॉइंट्स बढ़कर 45,700 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.10 सस्ता, कदर 183 रुपए 60 पैसे तक गिर गई। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का जश्न। कराची के इलाके लियारी में जियालों का ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम और आतशबाजी का मुजाहिरा। मुल्तान में हाथ से लिखे गए कुरान मजीद के 700 साल कदीम नुस्खे आज भी महफूज। ईरान और इराक से 200 कदीम नुस्खे बाग लांगे खान लाइब्रेरी लाए गए। खताती के लिए सोने का पानी इस्तेमाल किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम तो नहीं, पाकिस्तानी फुटबॉलर मैच खेलेगी। कतर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बनी हुई फुटबॉल इस्तेमाल करने का फैसला। जर्मनी कंपनी एडिडास सियालकोट की कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के जरिए अल रहला बनवाएगा।